तो आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का जोड़। ये है, इसका जोड़ कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं डायग्राम से। मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है, ओ ए एक वेक्टर है, इसका लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड है, ये जो टिप है ये डायरेक्शन है, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। इसमें अगर दूसरा वेक्टर मुझे जोड़ना है तो ये मेरा दूसरा वेक्टर है, इसका तो नाम कुछ भी दे देते हैं, ये बी है, इसका नाम बी सी देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले देखिए ओ से ए देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है। कैसे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फिर ये बी से सी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अब इन दोनों का जोड़ ऐसा जोड़ना है कि मैग्नीट्यूड भी जुटे और डायरेक्शन भी है। तो इसका सिंपल अगर मैं ऐसा लिखूं दोनों का जोड़, देखिए ए वेक्टर और बी, तो ये अपना वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर अपना बी होगा। बस यही तो जोड़ है। वेक्टर ए को मैंने वेक्टर बी के साथ जोड़ा तो क्या मिला? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जोड़ दिया। तो जब जोड़ा तो आप देखिए ये जो दिखाई दे रहा है यही अपना है रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों वेक्टर का जोड़ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आपने देखा कैसे वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ा तो ये बना वेक्टर ए वेक्टर बी और ये रिजल्टेंट है। तो अगर आप ऐसा देख सकते हैं, मैं अगर इसको बोलूँ ओ ए बी, तो आप समझ सकते हैं कोई अगर बंदा खड़ा होगा ओ पॉइंट पे तो या यही आदमी सीधा ओ से बी पे चला जाता तो भी काम हो जाता। तो फिर से सुनिए, ओ से ए गया, कुछ एंगल बनाया, देख रहे हैं कुछ एंगल बनाया, और फिर ए से बी गया। अगर यही आदमी ओ से बी चला जाता तो भी काम हो जाता। तो वेक्टर ऐसे ही है, इक्वल टू क्या होगा? तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये रिजल्टेंट क्या है? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर है, वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप देख सकते हैं जब रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर बी वेक्टर का जोड़ होता है तो ये जब डायग्राम से मैंने देखा तो देखा तो ट्रायंगल बन गया, ये तो एक ट्रायंगल बन गया। तो अब बात आती है कि रिजल्टेंट वेक्टर तो आर निकलेगा, ये वेक्टर है, इसके पास दो चीज होगा, एक डायरेक्शन होगा और दूसरा क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकाले, मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, दो अलग अलग चीज निकालना है, इस पे हम लोग बात करते हैं। फिर से एक बार, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों को जोड़ा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हटा दें। अब देखिए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जोड़ दिया, जोड़ने पे हमको रिजल्टेंट मिला आर, और आर जो मिला, आर को मैं लिख सकता हूँ या तो ओ से बी जाए या ओ से ए जाएगा और ए से बी जाएगा। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन ये एडिशन ऑफ वेक्टर में आर का मतलब दो चीज होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। मतलब अब हमको आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये मैं ले रहा हूँ वेक्टर ए और ये बोल दिया मैंने कि ये मेरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इस एरो का जो लेंथ होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब अगर इस एरो को हटा दे तो ए क्या है? तो लेंथ है, ओ से ए तक का जो लेंथ है वो सिर्फ ए है। बी वेक्टर है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं एरो को हटा दूं तो ये क्या है? ए से बी तक का सिंपल लेंथ है। रिजल्टेंट निकालना होगा तो मैंने दिखाया आपको, यहां से शुरू करेंगे ओ से और कहां पहुंचेंगे? बी पे, थोड़ा अच्छा से। ये अपना क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको लिखते हैं हम लोग वेक्टर ए प्लस बी। अच्छा वो बाद में लिखेंगे, अभी देखते हैं। तो ये बना था, तो ये
ए लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये आर है। मैंने बोला तो ट्रायंगल बन गया। जब ये ट्रायंगल बन गया तो ये आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर का मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ ऑफ ओ बी। आर का मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मतलब होता लेंथ ऑफ ओ बी। ए क्या है? अगर सिंपल ए लिखो, इसको सिंपल आप ए भी लिख सकते हैं। ये क्या है? लेंथ ऑफ ओ ए। बी क्या है? तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ ओ बी। तो तीनों लेंथ है और ये लेंथ के हिसाब से ट्रायंगल बन गया। तो ए का लेंथ पता है, बी का लेंथ पता है, हमके आर का लेंथ अगर निकाल लिए तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब देखिए कैसे निकालें। तो सबसे पहले वेक्टर का एंगल कहाँ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वेक्टर का एंगल ये होगा, इसको आगे शिफ्ट कर लो। यही वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट कर लिया और ऊपर से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया। अब देखिए इसको मैंने आगे कर लिया, ये वेक्टर अपना यहाँ है, कोई वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ तक लाया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना और इस ट्रायंगल के बारे में आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ओ ए बी है तो इसको मान लो सी। तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ओ बी सी। ट्रायंगल ओ बी सी। ओ बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस का लॉ लगेगा। लेकिन ये ओ ए का लेंथ तो पता है, ए सी का लेंथ हमें पता नहीं है। तो ए सी का लेंथ कैसे निकालेंगे? ये एंगल अपना होगा थीटा। ये एंगल अपना क्या है? थीटा। तो ये जो बी देख रहे हैं, अब देखिए ये बी, एसी का लेंथ क्या होगा? सबसे पहले देखना एसी का लेंथ हमको पता नहीं है, बीसी का लेंथ नहीं पता है, हमको एबी का पता था, एसी का नहीं पता है, सीबी का नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका कंपोनेंट होता है, बी का कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। और यही बी का, ये जो आप देख रहे हैं बी एक लेंथ है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। अब ये कैसे हुआ तो थोड़ा देख लेते हैं। मैं इस पोर्शन को बाहर निकालता हूं। देखिए यहाँ पे आप इस पोर्शन को सिर्फ देखिए, ए सी बी, ये एंगल आपका क्या है? थीटा। ये क्या है आपका? बी। ये लेंथ ए बी का लेंथ बी पता है, ए सी नहीं पता है, बी सी नहीं पता है, ये एंगल पता है, ये राइट एंगल है। मैं लिखता हूं साइन थीटा, सॉरी इसे लिखता हूं कितना? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। यहाँ पे पी कौन है? बी सी। पी कौन है? बी सी। एच यहाँ पे कौन है? ए बी। देखिए साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा? बी सी बाई ए बी। अब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए बी सी इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा। अब बी सी आप देख रहे हैं बी सी है, बी सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है? तो ए बी का वैल्यू आप देख रहे हैं बी है, तो मैं लिखा बी साइन थीटा। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में मैं cos थीटा देखना चाह रहा हूँ, क्या है cos थीटा का वैल्यू? तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सा दिखाई दे रहा है? बेस अपना ये है ए सी, तो मैं लिखा है ए सी बाई हाइपोटेनस कौन है इसमें? ए बी, तो मैं इसको लिखूंगा ए बी। तो ए सी इक्वल टू क्या मिला? ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है? तो ए बी पहले से पता है आपको, ए बी है, तो ए सी इक्वल टू आपको मिला क्या? बी
कॉस थीटा। अब देखिए इसी चीज का यूज मैंने डायरेक्ट यहाँ किया था। कैसे किया था कि ये अगर कंपोनेंट बी है तो बी अगर ये लेंथ है तो बी का ये कंपोनेंट होगा जिसके साथ एंगल लगा हुआ है थीटा, उसको लिखते हैं बी कॉस थीटा। और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा इस बी का वो होगा बी साइन थीटा। देख लीजिए यहां से मैंने निकाल के देखा बीसी कौन है, बीसी बराबर क्या है, बी साइन थीटा। यहाँ देखिए एसी कौन है, ये एसी है, एसी बराबर क्या है आपको, एसी बराबर क्या है, बी कॉस थीटा। तो हम लोग इसको ध्यान में ही रखते हैं कि बी का थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ बी कॉस थीटा, थीटा के सामने जो है वो बी साइन थीटा, दो कंपोनेंट होते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ये ट्रायंगल समझ गए होंगे। इस ट्रायंगल पे एक ट्रायंगल था नॉर्मल ट्रायंगल, इस नॉर्मल ट्रायंगल को जबरदस्ती हमने क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस के थ्योरम को अप्लाई कर सके। तो इसके लिए हमारे पास ये लेंथ तो पता था ए, लेकिन ये लेंथ नहीं पता था। अब मुझे ये भी लेंथ पता चल गया, ये लेंथ मुझे नहीं पता था, अब मुझे ये भी लेंथ पता चल गया। तो अब मैं डायरेक्ट इसका अप्लाई करूंगा, आप लोग नोट डाउन कर ले। मैं इसको क्लीन करके फिर से आगे की ओर बढ़ता हूं। हाँ, तो अब हम लोग फिर से देख रहे हैं, ये बोर्ड को मैंने क्लीन कर दिया। ये जो लेंथ था मेरा ओ ए, ये पहले से कितना था आपको पता होगा ए, और ये ए सी कितना आया था तो बी है, तो बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का बस इतना ही दूर का लेंथ है। देखिए यही दूरी जो है ये बी कॉस थीटा है, और यहां से ये दूरी क्या है, ये है। इसी प्रकार बीसी भी मैंने देखा है, तो बीसी क्या था, बी साइन थीटा। मतलब ये जो आपका दूरी दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस बीसी जो है आपका क्या है, बी साइन थीटा। अब इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ओ सी बी, ओ सी बी आपको दिखाई दे रहा है, ओ सी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ओ सी क्या है, तो मैं लिख रहा हूं ओ सी जो है अपना, देखिए ओ से सी का लेंथ क्या है, तो ओ ए प्लस ए सी। ओ सी क्या है, तो ओ ए प्लस ओ ए सी। तो ओ ए क्या है, तो ओ ए अपना है ए, और ए सी क्या है, तो प्लस बी कॉस थीटा। इसी प्रकार ये जो परपेंडिकुलर हमको दिखाई दे रहा है बीसी, बीसी कितना है, तो बी साइन थीटा। और आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पता होगा आप लोग को, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लास 10 में खूब पढ़ा है आपने, अच्छे से पढ़ा है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है पी, और ये क्या है, बेस है। तो ये जब पढ़ा है तो यहाँ से यहाँ इस फिगर में मिलाइए, ये इस फिगर में एच कौन है, तो ये आर है, इसमें हाइपोटेनस कौन दिखाई दे रहा है, आर है। तो मैं इसको अगर लिख लूं आर स्क्वायर इक्वल टू पी, पी क्या है, परपेंडिकुलर। इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन लग रहा है, बीसी, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखता हूं बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस
बेस, बेस क्या है? ओ से सी, ध्यान रखना, ओ से सी बेस है, तो ओ से सी का वैल्यू क्या है? मैंने यहां निकाल दिया है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए एक बार तोड़ते हैं इसको, तो मैं आर इक्वल टू लिखना चाहूंगा रूट अंडर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो आप लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी पूरा है, कॉस स्क्वायर यहाँ 2ab कॉस थीटा। मैंने a प्लस, देखिए आप इसको मैं समझिए कि x माना, इस पूरे को y माना, तो x प्लस वाई का देख रहे हैं ये होल स्क्वायर है, तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तब गौर से देखा जाए, ये क्या है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं b कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो अपना रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या है? इस ट्रायंगल का तीसरा साइड है, इस ट्रायंगल का दो साइड आपने पता किया, तीसरा साइड जो है वही तो रिजल्टेंट है अपना। तो आर जो मैग्नीट्यूड हुआ, ये अपना मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब कहिएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन हो गया, इसको अल्फा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा क्या है? तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट एंगल। अल्फा को क्या बोला जाता है? तो रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट एंगल। रिजल्टेंट एंगल किसके साथ है? तो ये वेक्टर ए के साथ है। देखो ये ए है ना, ए के साथ एंगल बना रहा है, ये आर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मैं tan अल्फा अगर लिखूं, tan अल्फा, तो आप क्या बोलेगा? tan अल्फा इक्वल तो क्या होगा? p बाय b। तो p कितना है? b साइन थीटा, b साइन थीटा। बेस कितना है? तो a प्लस b कॉस थीटा। तो ये तो मैंने tan अल्फा का वैल्यू लिख लिया, b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। लेकिन अल्फा एंगल किसके साथ है? तो रिजल्टेंट एंगल, ये भी ध्यान में रखिएगा, रिजल्टेंट एंगल विथ किसके साथ? a, वेक्टर a के साथ है, ये ध्यान में रखिएगा। रिजल्टेंट एंगल जो बना है, r का जो एंगल बना है, b के साथ नहीं बना है, a के साथ बना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं, जब एडिशन समझ गए तो सब्सट्रैक्शन भी समझना आसान है। अब क्या हम लोग देखने वाले हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, घटाव क्या होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई रिजल्टेंट है बराबर क्या होगा? वेक्टर ए माइनस बी, यही तो सब्सट्रैक्शन है। रिजल्टेंट बराबर ए माइनस बी, यही तो सब्सट्रैक्शन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, इसको मैंने कर दिया वेक्टर ए प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब यहां पे देखिए तो सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरह दिख रहा है आपको। ए में जोड़ना है माइनस बी वेक्टर को, तो ये जो अब दिख रहा है ये तो हमारा एडिशन हो गया। तो एडिशन हो गया तो सिंपल इसका फॉर्मूला निकालते हैं। पहले इसका फिगर देख लेते हैं। तो फिगर इसका क्या होगा? ये अगर आपका वेक्टर ए है, ये अगर आपका वेक्टर ए है, और ये अगर आपका वेक्टर बी था, और मैं लिखूं ओ से ए और ए से बी। तो देखिए ओ से ए से बी, अगर ऐसे गया तो ए प्लस बी होगा। ओ से ए और ए से बी, इसका मतलब ए प्लस बी। लेकिन अगर मैं ए बी वेक्टर को
नीचे अगर ऐसे बना दो तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब ये हो गया माइनस बी वेक्टर। क्या क्लियर हुआ? ये ऊपर बी वेक्टर है, डायरेक्शन मैंने बदल दिया, मैग्नीट्यूड बी ही है, लेकिन डायरेक्शन अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, अगर ये उत्तर है तो दक्षिण है, उल्टा दिया। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। अब जब निगेटिव वेक्टर है, अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम है, अगर ये उत्तर है तो दक्षिण है, उल्टा दिया। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। अब जब निगेटिव वेक्टर है, मैं यहां से एक रिजल्टेंट मिला हूं, तो आप गौर से देखिए इसको क्या लिखिएगा। आप लिखिएगा ओ ए, ओ से ए प्लस ए से कुछ भी नाम दे दो, बी डैश, सॉरी ए से बी डैश। देखिए ओ से ए से बी डैश बराबर आप लिख सकते हैं ओ बी डैश। ओ बी डैश, ओ से ए से बी बराबर ओ बी डैश। अब ओ बी डैश को अगर मैं रिजल्टेंट कहूं, मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट है, तो ओ ए का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू क्या है? निगेटिव ऑफ बी। यही तो अपना सब्सट्रैक्शन था, यही तो सब्सट्रैक्शन था निकालना, मैंने निकाल लिया। तो ये आर डैश जो मेरा निकला, यही है अपना सब्सट्रैक्शन। अब इसमें देखा जाए, यहाँ पे ए बी के बीच में एंगल क्या था? तो ए बी का बीच का जो एंगल था वो ए को आगे शिफ्ट करने से मिला था, ऐसे करने से मिला था। इस एंगल को आपने बोला था थीटा। ए बी के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? तो ये एंगल होगा। जब ये थीटा है तो ये एंगल कैसे हो, कितना होगा? कि पूरा पे बने एक लाइन के किसी पॉइंट पे 180 डिग्री होता है। तो ये जब ये थीटा है तो ये मिला 180 माइनस थीटा। ये समझना है आपको। ये कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कहिएगा, ये तो आर वेक्टर के फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूं मैं सीधा आर डैश, ये वेक्टर के फॉर्म में था, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा। तो क्या लिखूं? ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो ए स्क्वायर प्लस ये त्रिभुज का देखिए दूसरा साइड है, इसकी दूरी क्या होगी? अरे निगेटिव टू डायरेक्शन है, नीचे निगेटिव साइड नहीं लेना है, निगेटिव टू डायरेक्शन बता रहा है। ये लेंथ कितना है? ए बी का बी है, तो यहां लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कॉस कितना ले? तो कॉस ये नहीं लेना है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कौन है? 180 माइनस थीटा। यहाँ क्या लेना है? 180 माइनस थीटा। मैंने कुछ जगह देखा है, कुछ टीचर ऐसे करते हैं, कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो प्लस हो गया। नहीं, माइनस बी का स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस ले रहे हैं, मैं ये त्रिभुज का साइड ले रहा हूँ, और त्रिभुज का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं बी स्क्वायर लूंगा। यहाँ भी ए रखूंगा, बी रखूंगा, लेकिन कॉस का वैल्यू ये देखिए पुराने वाले इसमें कॉस का वैल्यू चेंज हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार आर डैश इक्वल टू सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला आपको क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा लिखिएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया। टेन अल्फा की तरफ चलते हैं, यहां भी अल्फा होगा, ये बनाएगा अल्फा। ये रिजल्टेंट एंगल है, ये रिजल्टेंट एंगल है, ये अल्फा आपको देख रहे हैं रिजल्टेंट एंगल। इसका वैल्यू इस बार कितना होगा? तो मैं लिख रहा हूं टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर तो बी साइन थीटा, वही वैल्यू बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी
कॉस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां वैल्यू देखा था साइन थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए या चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा देता हूं। 180 माइनस थीटा यहां भी लिखिएगा प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए एक बार होल का डिवीजन हो जाए, सबका डिवीजन, तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, फिर एक बार सबका डिवीजन कर लेते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक साथ डिवीजन करते हैं, उसके फॉर्मूला को एक साथ लिखते हैं। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं एडिशन, आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, सॉरी ये जो है वेक्टर के फॉर्म में है। तो वेक्टर के फॉर्म में है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b। tan अल्फा ये डायरेक्शन बताएगा अपना, tan अल्फा डायरेक्शन बताएगा कि ये कितना होगा? तो b साइन थीटा, b साइन थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। यही अगर ये एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन हो जाए, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा? तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मैंने जस्ट अभी बताया था, आप लिखने की जरूरत नहीं है। वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, इसका इस r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल। सब्सट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में यहाँ क्या होता है? माइनस, और एडिशन में यहाँ प्लस। tan अल्फा में क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा बाय a माइनस b cos थीटा। बस ये डिवीजन के लिए है। देख लीजिए a प्लस b है तो यहाँ आया प्लस, यहाँ भी आया प्लस। a माइनस b है तो यहाँ आया माइनस, मतलब cos थीटा वाले में माइनस, cos थीटा वाले में माइनस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा बैक करके एक बार दो बार देखिए, ये समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।